Hey guys, welcome to the 14th lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए ये जो नेम है आर्थ्रोपोडा, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, आर्थ्रो एंड पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो आपको मेंबर्स दिखेंगे उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि इन्हें ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है ये क्या करते हैं, डिफेंस में मदद करते हैं। अगर किसी भी तरह का खतरा एक आर्थ्रोपोडा के मेंबर को होता है, जैसे उसको वो खतरा दिखा तो वो अपना पाँव उठा के फटाक से भागते हैं। ठीक है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है तो इन्हें डिफेंस में मदद मिलता है, अटैक में भी मदद मिलता है, पाँव उठा के जोर से एक लेग किक मारते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्थ्रोपोडा है ये दो वर्ड से बना है, आर्थ्रो एंड पोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस, और ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर को डिफेंस में मदद करेंगे और अटैक में भी मदद करते हैं। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर बिकॉज ऑफ द जॉइंटेड अपेंडेजेस। लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, अभी तक जितने भी फाइलम हैं, अभी तक जितने भी नोन फाइलम है, ठीक है, टोटल 11 फाइलम हमने देखा है। ओके, पॉरीफेरा से कॉर्डेट्स तक, उन सारे फाइलम में से सबसे लार्जेस्ट फाइलम अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा है तो आप कहेंगे सर आर्थ्रोपोडा है, विच इंक्लूड्स लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। अब इस फाइलम में भी बहुत सारे क्लास है आर्थ्रोपोडा में, जिनमें से सबसे बड़ा जो क्लास है वो है इंसेक्टा। इसमें इंसेक्ट्स आते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, मस्कीटोज हो गया, ये सब इंसेक्ट्स है। कौन से क्लास के इंसेक्ट है, मतलब कौन से क्लास में आते हैं, इंसेक्टा क्लास में। ठीक है, और ये क्लास इंसेक्टा कौन से फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, और अगर इस लार्जेस्ट फाइलम में मैं पूछ लूँ कौन सा क्लास सबसे लार्जेस्ट है, तो आप कहोगे इंसेक्टा क्लास इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई विल रिपीट अगेन, इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये देखिए कुछ मेंबर्स है आर्थ्रोपोडा के, लोकस्ट, इसे लोकस्ट कहेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, प्रॉन हो गया, और ये स्कॉर्पियो हो गया। ठीक, आगे हम डिस्कस करने वाले एग्जांपल्स, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से इनके नाम बता दूंगा। ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। अभी तक जितने भी नेम्ड स्पीशीज है ना उनमें से 2/3 हिस्सा तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, इसीलिए आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम में देखने को मिलेंगे। अब बात करें इनके हैबिटाट की, तो देखो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स है, तो हर जगह पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स। एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक में मराइन, सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है, लैंड पे रहते हैं। फ्री लिविंग भी है, मस्त अकेले में रहते, फ्री लिविंग, कोई होस्ट से अटैच नहीं होते। और फ्री लिविंग के साथ साथ पैरासिटिक भी होते हैं, होस्ट के साथ पाए जाते हैं। सॉलिटरी होते हैं, अकेलेपन में जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। कुछ मेंबर कॉलोनियल या ग्रिगेरियस होते हैं, यानी कि झुंड में रहते हैं। ठीक है, एक कॉलोनी बना के रहते हैं। ग्रिगेरियस टर्म का मतलब वही झुंड हो गया, कॉलोनी हो गया। ओके, ठीक, तो हैबिटाट की बात कर ली हमने हमने देख लिया ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और इस लार्जेस्ट फाइलम में भी लार्जेस्ट क्लास कौन सा है, इंसेक्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करें आर्थ्रोपोडा की सिमेट्री की, तो बाइलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, क्रैब, क्रैब भी याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है। ठीक है, ये देखो आप किसी एक प्लेन से काटो और आपको दो इक्वल हाफ मिल जाए एक एनिमल का, ठीक है, तो हम कहते हैं सिमेट्री कैसी है, बाइलैटरल। अब अगर आप इसे इस प्लेन से काटते हैं ना तो आपको दो इक्वल हाफ नहीं मिलता। किसी एक प्लेन से काटना होगा और आपको दो इक्वल हाफ मिल जाए तो हम कहते हैं सिमेट्री बाइलैटरल है। तो देखो हमने ऐसे काटा वर्टिकली बीच से, ठीक है, इस प्लेन से, तो हमें एक ये इक्वल हाफ मिल गया, मतलब एक ये हाफ और ये एक हाफ, दो हाफ मिल गया, यानी कि टू इक्वल हाफ मिल गया। ठीक है, तो हम कहते हैं सिमेट्री कैसा है, बाइलैटरल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए
ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। सीलोमेट होते हैं, ठीक। देखिए आपको यहाँ पे सीलोम देखने को मिलेगा, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, तो हम कहते हैं सीलोमेट एनिमल है, सीलोमेट है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, ठीक। सेगमेंटेड होते हैं एनिमल्स, कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ऑलराइट, यानी कि मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। अब देखिए सीलोमेट जब हम पढ़ रहे थे, तो सीलोम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था सीलोमेट भी 2 तरह के होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, याद करो, शाइजोसील एंड एंटेरोसील। साइजोसील के अंदर मैंने कहा था 3 फाइलम आपको याद रखना है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड इसके बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं मोलस्का। तो ये तीनों के तीनों, ठीक है, सिलोमेट है। सिलोमेट में भी कैसे सिलोम है, शाइजोसिलोमेट, ठीक है। याद करो साइजोसिलोम जो सिलोम था उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से। अगर आपको याद हो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैं पढ़ाया था तो उस समय मैं सिलोम के अंदर आपको 2 तरह के सिलोम के बारे में पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। पुराने लेक्चर्स ध्यान में रखना, खासकर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले जो लेक्चर्स थे ना, वो तो और अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो सिलोमेट होते हैं, शाइजोसिलोम, ठीक है, सेगमेंटेड एनिमल्स है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम में हम बात करेंगे बॉडी डिविजन्स की, ठीक है। बॉडी डिविजन्स देखिएगा, एक टिपिकल आर्थ्रोपोडा का जो बॉडी होता है 3 हिस्सों में बटा होता है, एक हेड, दूसरा थोरैक्स बीच वाला हिस्सा, और लास्ट में नीचे की तरफ ये रहा एब्डोमेन। तो एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर का जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। क्या क्या, हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में। लेकिन किसी किसी मेंबर में, आर्थ्रोपोडा के किसी किसी मेंबर में ये देखा गया है, इन सम एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड। ये जो हेड और थोरैक्स है ये आपस में फ्यूज कर लेते हैं और बना लेते हैं सेफेलोथोरैक्स, टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। जैसे स्पाइडर में देखिए, ये तो एंट है, ठीक है, दोनों के दोनों ही आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, लेकिन एंट में बॉडी डिवीजन देखो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में आपको एक, सॉरी स्पाइडर में, यानी कि ये भी एक आर्थ्रोपोडा ही है, किसी किसी आर्थ्रोपोडा में आपको सेफेलोथोरैक्स देखने को मिलेगा, किसी किसी आर्थ्रोपोडा के मेंबर में। जैसे स्पाइडर में देखिए हेड और थोरैक्स आपस में क्या किए, फ्यूज हो गए, और नीचे ये रहा एब्डोमेन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर्स की जो हमें आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। सबसे पहला तो जो हमने बात किया था, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगे। आर्थ्रो का वो मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा वर्ड का मतलब होता है फुट या अपेंडेजेस। तो इस तरीके से देखो, जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड फुट आपको देखने को मिलेंगे आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर में, जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को भागने में हेल्प करते हैं, डिफेंस में मदद करते हैं, अटैक में मदद करते हैं। यानी कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर में ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है प्रेजेंट होता है, जो एक तरीके से इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस, कहीं पे कुछ खतरा दिखा तो भाग गए, ठीक है, बच गए, ठीक है। तेज भागते, कॉकरोच को कभी आप मारने की कोशिश करना, देखना कितना तेज भागते है, इत्तू सा, लेकिन जल्दी पकड़ में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब देखिए आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज्यादा मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी क्या चीज है जो ये जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर है, ये सर्वाइवल इनका इतना अच्छा रहा, इतने ज्यादा मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों, कुछ तो बात होगी। तो उनमें से 2 बातें हैं, एक तो मैंने आपको बता दी, पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो कहीं पे खतरा दिखता है तो भाग जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे कुछ खतरा दिखा, भाग गए, तो सर्वाइवल रेट बढ़ गई, ठीक। और इनका जो बॉडी है काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, तो हार्श कंडीशन में भी इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये काइटिन। जो एक्सोस्केलेटन है बाहर की तरफ, ये देखिए ये काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन का बना होता है, तो हार्श कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो इन सब कुछ यूनिक फीचर्स के कारण ना, ये जो आर्थ्रोपोडा
के जो मेंबर्स है होते तो साइज में बड़े चिंटू चिंटू है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है, सर्वाइव कर लेते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स है बहुत ज्यादा है। 2/3 स्पीशीज है, 2/3 2/3 हिस्सा है स्पीशीज का। इस जगत में जितने भी एनिमल्स है उन एनिमल्स में से 2/3 हिस्सा तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कुछ तो बात होगी इनके अंदर, तो यही दो खास बात है। और भी बहुत सारी चीजें, उतना डीप में हमें नहीं जाना, आप इतना ही याद रखो तो आपके लिए बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला पॉइंट देखिए, बॉडी कैविटी कंटेन्स ब्लड, ठीक है, एंड द सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी फील्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड हेमोसील। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर में आपको जो बॉडी कैविटी देखने को मिलता है उसका नाम है हीमोसील, ठीक है, एक बॉडी कैविटी है। ऑलराइट, नाम क्या है उसका? हीमोसील। इस हीमोसील के अंदर क्या है? ब्लड है। तो याद करिए, एक कैविटी है, कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, कैविटी का नाम हमने रख दिया हीमोसील। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो कैविटी है वो हीमोसील है, ऑलराइट, और उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। अब याद कीजिए, एक कैविटी में ब्लड होगा और ऑर्गन्स एंड सेल्स उस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बताओ? ओपन या क्लोज? भाई ओपन टाइप होगा, किसी तरह का ब्लड वेसल्स है ही नहीं, ठीक है। एक कैविटी है, कैविटी में खून भरा हुआ है, उस कैविटी को हमने नाम दे दिया हीमोसिल, और जितने भी सेल्स है एंड ऑर्गन्स है वो सब खून के डायरेक्ट कांटेक्ट में, खून में नहा रहे, बेद, ठीक है, बेदिंग इन ब्लड, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड, तो हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप। चलो बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी टाइप डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट। दो ओपनिंग देखने को मिलेगा आपको, माउथ एंड एनस। तो देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस। अब देखो क्या कहा मैंने, आर्थ्रोपोडा फाइलम में सबसे ज्यादा मेंबर देखने को मिलते हैं, तो सर्वाइवल रेट अच्छा है। तो देखिए सर्वाइवल रेट इसलिए अच्छा है क्योंकि इनके अंदर एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, ये कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे फाइलम में हमने देखा है उनमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, लेकिन इनमें एक और खास बात है आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर में, ये फीड करते हैं अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस, हर तरह के फूड सब्सटेंसेस को खा के सरवाइव कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ये एक खास चीज है इनके अंदर जो इनके सर्वाइवल रेट को, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देती है। इनका कुछ नखरा नहीं होता कि मुझे यही स्पेसिफिक चीज खाना है और मेरे सर्वाइवल के लिए यही स्पेसिफिक चीज जरूरी है। ऑल काइंड ऑफ, ऑलमोस्ट, ठीक है, अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस पे ये फीड कर लेते हैं, ऑलराइट। तो ये भी एक खास बात देखने को मिली जो इनके सर्वाइवल रेट को बढ़ा देती है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखा, एक तो बॉडी कैविटी है जो कि खून से बड़ा हुआ है, उसका नाम है हीमोसील, ठीक है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है? ओपन टाइप, ओके। दूसरा हमें देखने को मिला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, एक माउथ आपको देखने को मिलेगा, एक एनस देखने को मिलेगा, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी टाइप, ठीक। एंड तीसरी चीज हमने ये देखा कि दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोडा की। देखो मैं हर लेक्चर में आपको एक चीज बताता हूँ, एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़िए। अगर एनसीईआरटी में ये सब चीजें नहीं है और आपको मन नहीं है पढ़ने का, तो कोई आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई प्रेशर नहीं है, एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही एनसीईआरटी हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप देख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में जो सारी चीजें वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, वो तो मेरा एक समझ लो ड्यूटी है, तो करना ही पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी एक्सप्लेन किए मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा, ये तो बेवकूफ़ी है। तो एनसीईआरटी तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, एनसीईआरटी की चीजें, साथ ही साथ कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी है। अब एक्स्ट्रा आपके ऊपर है, आपका मन है तो जाओ, बाकी एनसीईआरटी स्पेसिफिक हो तब तो वो भी अच्छी बात है, कुछ खराबी नहीं है उसमें, और अच्छी बात है वो, ठीक। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें, देखिएगा प्रॉन में आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा वो है गिल्स, ये देखिए ये गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्रॉन के अंदर। बुक लंग्स आपको देखने को मिलेंगे स्कॉर्पियन के अंदर। बुक लंग्स हम क्यों कहते हैं? किताब की तरह होता है, देखो ऐसा लगता है बहुत सारे पन्ने हैं, किताब के पेजेस है, इसीलिए बुक लंग्स कह दिया हमने। बुक गिल्स देखने को मिलेगा, तीसरा जो है बुक गिल्स है जो आपको देखने को मिलेगा किंग क्रैब के अंदर। अगेन किताबों की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गिल्स है,
ठीक है, तो हमने कह दिया बुक गिल्स। स्कॉर्पियो में क्या था, बुक लंग्स। ठीक, चलिए ट्रैकियल सिस्टम इन इंसेक्टा। इंसेक्टा जो क्लास है, ठीक है, इंसेक्टा क्लास के अंदर आपको कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये देखिए एक हाउस फ्लाई है, ठीक है, इंसेक्ट है। यहाँ पे आपको पूरा एक ट्रैकियल सिस्टम दिख रहा है, इसके थ्रू जो हमारे इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, तो 4 तरह के आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन ध्यान में रखने, गिल्स जो प्रॉन में है, बुक लंग्स जो स्कॉर्पियो में है, बुक गिल्स जो किंग क्रैब में। देखिए इन दोनों में कंफ्यूज मत खाइएगा, एक में बुक लंग्स है, एक में बुक गिल्स है। चौथा ट्रेकियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इंसेक्टा क्लास के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स। ये तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप, दैट इज ब्लड फ्लोज इन अ कैविटी कॉल्ड हीमोसील। एक कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर जिसका नाम है हीमोसील। इस कैविटी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, और जितने भी ऑर्गन्स या सेल्स होते हैं ये इस ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, यहाँ पे जो याद रखना है वो आपको हीमोसील याद रखना है। ओके, चलिए ब्लड जो होता है वो यूजुअली कलरलेस होता है, ठीक है, एंड कॉल्ड हीमोलिम्फ। आर्थ्रोपोडा मेंबर के आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं इनमें खून कैसा होगा, कलरलेस होगा, किसी तरह का कलर नहीं होगा खून का, और इन्हें हम हीमोलिम्फ कहते हैं। ब्लड का जो एक और नाम है हीमोलिम्फ। एग्जाम्पल इंसेक्ट, एग्जाम्पल दे दिया, इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। तो खून के बजाय हम क्या बुलाएंगे, हीमोलिम्फ बुलाएंगे। ठीक है, कलरलेस ब्लड, हीमोलिम्फ क्या है, कलरलेस ब्लड। कहाँ देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स में। एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक मेंबर है प्रॉन, इनमें क्या होता है, हीमोलिम्फ एब्सेंट होता है, ब्लड नहीं होता। ठीक है, हीमोलिम्फ क्या है, कलरलेस ब्लड, लेकिन प्रॉन में ये जो ब्लड है, कलरलेस ब्लड हीमोलिम्फ, ये एब्सेंट होता है, उसके जगह इनमें प्रेजेंट होता है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन, इज प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स, एग्जांपल प्रॉन। ठीक है, कुछ मेंबर्स है इनमें हीमोलिम्फ के जगह कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया प्रॉन एग्जाम्पल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स। 3 ऑर्गन आपको ध्यान रखने हैं जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स के अंदर। सबसे पहला है मैल्फिजियन टिब्यूल्स, ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आगे जाके मैं आपको 3 क्लासेस पढ़ाऊंगा इस फाइलम में, अभी इसी लेक्चर में। एक आएगा इंसेक्टा, ठीक है, एक आएगा एराकिनिड्स, और एक आएगा क्रस्टेशियंस। ठीक है, देखिएगा मैल्फिजियन टिब्यूल आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, क्लास इंसेक्टा में। ठीक है, मैल्फिजियन टिब्यूल्स जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, यहाँ पे ये रहे। ठीक, फिर आपको देखने को मिलेंगे एराकिनिड्स में। एराकिनिड्स में आपको देखने को मिलेंगे कॉक्सल ग्लैंड्स। तो मैंने कहा था 3 क्लास पढ़ाऊंगा, पहला इंसेक्टा, दूसरा एराकिनेडा, ठीक है, तीसरा क्रस्टेशियंस। इनमें आपको एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स कौन सा देखने को मिलेगा, ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटीनेरी ग्लैंड्स। ठीक, तो 3 चीज आपको ध्यान रखना है, 3 ऑर्गन कह लीजिए या ग्लैंड कह लीजिए जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। मैल्फिजियन टिब्यूल्स ये मदद करता है एक्सक्रीशन में क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स में। ठीक है, क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स में मैल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है, हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में। एराकिनिड्स यानी कि एराकिनिडा क्लास के जो मेंबर्स है उनमें आपको कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलेगा जो कि मदद करेंगे एक्सक्रीशन में। और क्रस्टेशियन क्लास के मेंबर्स में आपको ग्रीन ग्लैंड्स एंड, और जिसका एक और नाम है एंटीनेरी ग्लैंड्स, ये देखने को मिलेंगे जो कि मदद करते हैं एक्सक्रीशन में। इतना याद नहीं रखना आपको, आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो, ज्ञान ले लो, लेक्चर देखने में क्या जाता है यार। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर मैंने क्या बोला, 3 क्लासेस है, इंसेक्टा, एराकिनेडा एंड क्रस्टेशियंस। ठीक है, इंसेक्ट्स में तो वही आ गए, आपका बटरफ्लाई आ गया, ठीक है,
एराकिनिड्स में आपका स्कॉर्पियन आ गया, स्कॉर्पियो। क्रस्टेशियन में आपका प्रॉन आ गया, ठीक। एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी मैटर होगा अमोनिया। और ऐसे आर्थ्रोपोड जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी मैटर होगा यूरिक एसिड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में नर्वस सिस्टम की। देखिएगा, नर्वस सिस्टम जो होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग, जो कि ब्रेन की तरह काम करता है, नर्व रिंग एंड अ डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। दो सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे एकदम बीच में। साथ ही साथ ये क्या बेयर करते हैं, गैंग्लिया। देखिए कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा एक कॉकरोच है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेन दिख रहा है, जो क्या है, नर्व रिंग जो है, जिसे हम ब्रेन कह रहे हैं, ठीक। ये यहाँ बीच में एकदम सेंटर में आपको दो नर्व कॉर्ड दिख रहा होगा, इसे हम कह रहे हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। कैसे होते हैं, डबल सॉलिड मिड बीच में होते हैं। और ये क्या बेयर करते हैं, इनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, गैंग्लिया। तो जो नर्वस सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर का, कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग जो कि ब्रेन है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड विच बेयर्स गैंग्लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हेड इज डिस्टिंक्ट, यानी कि हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा आपको हेड देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर में। तो सेफलाइजेशन हाई डिग्री का है, हेड प्रेजेंट है। कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज सिंपल आईज, ठीक है। आपको हेड पे क्या देखने को मिलेगा, आईज देखने को मिलेंगे। अब आईज दो तरह के होते हैं, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज। आपको दोनों तरह के आईज देखने को मिलेंगे, सिंपल आईज एंड कंपाउंड आईज, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स में। आपको एंटीना देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। सिंपल आई, कंपाउंड आईज, एंटीना। स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट रिलेटेड होता है बैलेंसिंग से, इसे हम बैलेंस ऑर्गन भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको एक एनल सरकाई देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा प्रॉन है, ठीक। कौन से फाइलम का मेंबर है, आप बोलोगे सर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में पूछ लो कौन से क्लास का, तो आप कहोगे क्रस्टेशियन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ऑलराइट। चलिए, तो प्रॉन में ये देखिए, यहाँ पे आपको ये दो दिख रहे हैं, दो लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एंटीना है। यहाँ पे कंपाउंड आई प्रेजेंट है, और साथ ही साथ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये स्टैटोसिस्ट है, जो कि रिलेटेड होता है बैलेंसिंग से। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, एनसीईआरटी में जो लिखा है वही चीज ध्यान रखिएगा। एक आइडिया ले लीजिए कि हेड कैसा है, डिस्टिंक्ट है, अच्छा खासा हेड आपको दिख रहा है, ओके। यानी कि हाई डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन है, और सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सिंपल आई, कंपाउंड आईज, एंटीना, स्टैटोसिस्ट, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए सेक्सेस जो होंगे सेपरेट होंगे, यानी कि ज्यादातर डाइशियस होते हैं। जब सेक्सेस सेपरेट होता है तो उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं डाइशियस, ठीक है। मेल मेंबर और फीमेल मेंबर अलग होगा, ऐसा नहीं एक ही मेंबर है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, नहीं, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल, ज्यादातर आपको इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बट फ्यू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, पर कुछ मेंबर है आर्थ्रोपोडा के जो एक्वाटिक है, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ज्यादातर मेंबर क्या करते हैं, अंडे देते हैं, लेज एग। लेकिन कुछ विविपेरस है, सीधा यंग वन को डिलीवर करते हैं, ठीक है, सीधा यंग वंस को डिलीवर करेंगे। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा बिना किसी लार्वल स्टेज के, या फिर कई मेंबर में डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, यानी कि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगा, लार्वा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, animals of arthropoda are most successful invaders of terrestrial environment among invertebrates यानी कि नॉन कॉर्डेक्स की बात करूं, जो फाइलम नॉन कॉर्डेक्स में आते हैं, नॉन कॉर्डेक्स, उनमें ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसके जो मेंबर्स है ये सक्सेसफुल इन्वेडर्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल है, इनको सक्सेसफुल इन्वेडर्स कहा गया, जहां जाना वहां पहुंच जाएंगे लैंड पे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल इन्वेडर्स है।
ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ आपको एक क्या करता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर ना दिख जाए। हैबिटाट की तो बात की थी ना हम लोग, हर जगह देखने को मिलेंगे। ओके, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स है, सक्सेसफुल इन्वेडर्स अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट। अब ऐसा क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तीन चीजें। एक तो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी इनके बॉडी के ऊपर, एक क्यूटिकल पतली सी लेयर होती है जो वाटर प्रूफ होती है, ठीक है, और बहुत सारे हार्श कंडीशन से इन्हें प्रोटेक्ट भी करती है आर्थ्रोपोडा मेंबर के फाइलम को। तो क्यूटिकल प्रेजेंट है तो जहां चाहे वहां घुस जाएंगे, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस है, तेज भागते हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे। ओके, देखो कॉकरोच आपके घर में होगा, अब कॉकरोच को अगर आपके घर से हटाना है तो जो पापर आपको बेलने पड़ेंगे, बड़ा बड़ा वो स्प्रे है कॉकरोच मारने वाला, वो लेके जाना होगा। अब उसमें भी गारंटी नहीं कि सारे मर गए, ठीक है। तो जहां अगर ये आपको दिख गया ना, वहां से इनको आपको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो जॉइंटेड अपेंडेज है, बहुत तेज भागते हैं। विंग्स प्रेजेंट है, विंग्स। अब कितना भी कर लो मॉस्किटो से आपको राहत नहीं मिलने वाला, ठीक है। मस्कीटोज आप इस तरीके से सोचो, ठीक है, मस्कीटोज क्या आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं ना, तो मस्कीटोज विंग्स प्रेजेंट है, जहां चाहो वहां उड़ के चले गए, जिसको काटना है उसको काट। मच्छरदानी लगा लो, मच्छरदानी में एक छोटा सा छेद आपको दिख गया, उस छेद से भी घुस जाएगा, ठीक है। तो विंग्स है, इन सब चीजों के कारण ही इन्हें मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर कहा गया है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का, ठीक। क्यूटिकल प्रेजेंट है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है एंड विंग्स होता है, ठीक। भगवान ने सब कुछ दिया है इस फाइलम के एनिमल्स को। ओके, इवोल्यूशन देखा जाए तो बड़ा तगड़ा हुआ है, इसीलिए मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपके ऊपर है। आपको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है, और नहीं देखना तो एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़िए, लेकिन एक बार सुन लीजिए, ठीक है। लेक्चर देखने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा बैठ के रटना, स्लाइड लेके रटते रहना, रटना है आपको एनसीईआरटी का रटो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार सुन तो लो, समझ तो लो, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में हम जिन क्लासेस की बात करेंगे, बेसिकली हम तीन क्लासेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा डिटेल में। इंसेक्टा, एराकिनीडा, ठीक है, एराक्निडा एंड क्रस्टेशिया, ठीक है। इंसेक्टा, एराक्निडा, क्रस्टेशिया। हम क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले इन तीन क्लासेस में? लेग्स के बारे में, बॉडी डिवीजन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। एक बार मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। इंसेक्टा के अंदर आते हैं बटरफ्लाई, कॉकरोच। एराक्निडा के अंदर आता है स्पाइडर, स्कॉर्पियो। क्रस्टेशिया के अंदर आता है, रुकिए थोड़ा साइड होने दीजिए, प्रॉन एंड क्रैब, ठीक है। चलिए, तो इंसेक्टा की बात करें तो इनमें आपको 6 लेग्स देखने को मिलेंगे। कॉकरोच को उठाना, उनके पांव गिनना, आपको 3 पेयर ऑफ लेग दिखेगा, 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी कि 6 पांव। 8 लेग्स एरेक्निडा में, स्पाइडर उठाना किसी दिन या स्कॉर्पियो को उठाना और उसके पांव गिनना, ठीक है। पता है यार, ऐसा थोड़ी करोगे, डर लगता है, सबको डर लगता है, मेरे को तो कॉकरोच से भी डर लगता है। कॉकरोच छोड़ो, कुछ डरावना दिखने वाला बटरफ्लाई भी आके अगर बॉडी पे बैठ गया ना तो डर लगेगा। सुंदर बटरफ्लाई भी होता है, कुछ कुछ डरावने भी होते हैं, ठीक है, सर्च करना गूगल पे। 8 लेग्स। क्रस्टेशिया की बात करें तो उनमें आपको 10 लेग्स यानी कि 5 पेयर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉडी डिवीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 हिस्सों में बॉडी बटा है इंसेक्टा का। एरेक्निडा का भी देखो यहाँ पे 3 हिस्से नहीं है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन है। स्पाइडर में देख लो आप, ठीक है, स्कॉर्पियो में देख लो आप, ओके। क्रस्टेशिया में भी आपको यहाँ देखो, ये रहा सिफेलोथोरैक्स, ठीक, और यहाँ पे आपको एब्डोमेन देखने को मिलेगा, ओके। और बगल में क्रैब भाई साहब है, इन्हें भी देख लीजिए, इन्हें हम क्यों भूले, ओके। रेस्पिरेशन अगर बात करें, इंसेक्टा में रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम होता है, एरेक्निडा में बुक लंग्स होता है, ओके, हमने देखा था। स्कॉर्पियो के अंदर बुक लंग्स होता है, और क्रस्टेशिया में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने ये भी देखा था, ओके। एक होता है नहीं नहीं देखिए, अरे क्या हो गया, एक होता है, याद करो क्या, क्रैब, किंग क्रैब, ये भी क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं। इनमें आपको क्या याद करो, बुक गिल्स देखने को मिलेगा। तो क्रस्टेशिया में गिल्स से होता है, तो देखो किंग क्रैब, क्रैब किसके अंदर आते हैं, क्रस्टेशिया के अंदर, तो इनमें आपको गिल्स तो देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा गिल्स, बुक गिल्स। एक्सक्रीशन इंसेक्टा में मैल्फिगियन टिब्यूल से होता है, ठीक है। एरेक्निडा में कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, और क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करूं तो यूरिक एसिड होता है, एरेक्निडा में गुआनिन होता है, क्रस्टेशिया में अमोनिया होता है। ठीक है, इंसेक्टा टेरेस्ट्रियल होते हैं, मैंने कहा था टेरेस्ट्रियल जो होते हैं आर्थ्रोपोडा उनमें आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड देखने को मिलेगा, और क्रस्टेशिया ये ज्यादातर देखोगे एक्वाटिक होता है, जैसे क्रैब देख लो आप, फिर आप प्रॉन देख लो। ठीक है, ये सब क्या है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा है, तो इनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा ये अमोनिया होगा। एंटीना एक पेयर आपको देखने को मिलेगा एंटीना का, ये देखिए एक पेयर, कॉकरोच में देख लेना दो लंबे से एंटीना होते हैं। क्रस्टेशिया में आपको दो पेयर देखने को मिलेगा एंटीना का। ठीक है, अरेक्निडा में जनरली एब्सेंट होते हैं एंटीना। ठीक है, आइस, कंपाउंड आइस इंसेक्टा में, अरेक्निडा में आपको सिंपल आइस देखने को मिलेगा। ठीक, क्रस्टेशिया में आपको कैसे कंपाउंड आइस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स में आपको देखिए बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये इंसेक्ट्स के अंदर आ गए एग्जाम्पल इंसेक्टा के। एरेक्निडा का स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, क्रस्टेशिया का प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया। तो यहाँ पे हमने क्लासेस की बात की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी आई एग्जाम्पल्स की, आखिरकार आ ही गई। ठीक है चलो, एग्जाम्पल्स जब आता है तो आप सब खुश हो जाते होंगे कि अब फाइलम खत्म होने वाला है, एग्जाम्पल पढ़ाएंगे सर। तो देखो एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा को मैं देखूं अगर, तो सबसे पहले आपको लोकस्टा याद रखना है, जिसको कॉमन भाषा में हम लोकस्ट कहते हैं। ये ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कहा गया क्योंकि ये ना क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ग्रिगेरियस है, ग्रिगेरियस, ऑलराइट, ग्रिगेरियस। अरे क्या हो गया, पहले इसके बारे में देख लो फिर और देखेंगे, इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। ग्रिगेरियस पेस्ट है, झुंड में मिलेंगे, और इन्हें पॉलीफेगस पेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नीट में आया था पॉलीफेगस पेस्ट करके टर्म आया था, पॉलीफेगस। पॉलीफेगस मतलब क्या होता है, ये ऐसे पेस्ट है जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, उनको ये नष्ट कर देते हैं, उन पे जाके ये फीड करते हैं। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को ये तहस नहस कर देते हैं, इन्वेड करते हैं क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, इन्वेजन करते, एक साथ झुंड में जाते, ग्रिगेरियस पेस्ट है, और पूरे क्रॉप को तहस नहस कर देते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीफेगस पेस्ट कहा गया। कौन, लोकस्ट, साइंटिफिक नेम लोकस्टा। साथ ही साथ आप याद रखिए बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर। ठीक है, ये सब कॉमन नाम है, इनका साइंटिफिक नाम आपको याद नहीं रखना, बस लोकस्ट का आपको लोकस्टा याद रखना है। चलो आगे बढ़ते, कुछ और एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि लिम्यूलस। ठीक है, लिम्यूलस कॉमन भाषा में किंग क्रैब कहा जाता है, ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, लिविंग फॉसिल लिम्यूलस, किंग क्रैब हम इन्हें कहेंगे। मिलीपीड, साइक्लोप्स, सेंटीपीड। सेंटीपीड मिलीपीड में अंतर देख लीजिए कैसा है। ठीक है, पेरीपैटस। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, आर्थ्रोपोडा के। अगेन आपका मन है आप एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कुछ यूजफुल आर्थ्रोपोडा की, यानी कि कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स की। देखिए हनी बी, इनका साइंटिफिक नेम एपिस है। ठीक है, इनका यूज किस में आता है, देखिए ये यूजफुल होते हैं क्योंकि इनसे हमें हनी मिलता है, साथ ही साथ इनसे हमें वैक्स मिलता है, तो यूजफुल हो गई हमारे लिए। सिल्क वर्म, जिनका साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स हम कहते हैं, इनसे हमें सिल्क मिलता है। ठीक है, लैक इंसेक्ट एक इंसेक्ट है। ठीक है, जैसे कि ट्रैकेरिडिया लैका। ठीक है, या फिर इन्हें आप लैसिफर भी बुला सकते हैं। ठीक, ये इनसे हमें लैक मिलता है। ठीक है, लैक क्या होता है, एक रेजिन लाइक सब्सटेंस होता है जिससे डाई बनता है और साथ ही साथ वैक्स बनता है। ठीक है, तो ये भी यूजफुल हो गई, लैक इंसेक्ट भी हमारे लिए क्या हो गई, यूजफुल हो गई। ड्रैगन फ्लाइज ये लार्वीवोरस होते हैं, यानी कि मस्कीटो के लार्वा को फीड करते हैं। ठीक, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मस्कीटो के लार्वा को खा जाएंगे तो उससे मस्कीटो नहीं आएगा, मस्कीटोस कम हो जाएंगी। ठीक, तो ये कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स है, यानी कि कुछ यूजफुल आर्थ्रोपोडा है जिनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ आर्थ्रोपोडा के मेंबर ना बड़े हार्मफुल होते हैं, वेक्टर्स फॉर डिजीज। ये डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन ये ऐसे डिजीज पॉजिटिव एजेंट को कैरी करते हैं और उनका ट्रांसमिट कराते हैं, जो डिजीज करता है। आर्थ्रोपोडा खुद पॉजिटिव एजेंट नहीं है, सही से लिख देता हूं,
कॉजेटिव एजेंट नहीं है डिजीज के, ठीक है, नॉट अ कॉजेटिव एजेंट, लेकिन ये कॉजेटिव एजेंट को कैरी करते हैं जो डिजीज कॉज करता है, कॉजेटिव एजेंट को कैरी करते हैं जो डिजीज कॉज करता है, तो वेक्टर फॉर डिजीज है, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, खुद डिजीज नहीं करेंगे, कॉज नहीं करेंगे, लेकिन उन वो कैरी करते हैं ऐसे कॉजेटिव एजेंट्स को जो डिजीज कॉज कर देंगे, डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स को। जैसे देखिए एनोफिलिस, ठीक है, ये मस्कीटोज है, ये डिजीज को कॉज नहीं करेंगे, लेकिन ये एक कॉजेटिव एजेंट को कैरी करते हैं जो एक डिजीज कॉज करता है, मलेरिया। क्यूलेक्स, ये एक पॉजिटिव डिजीज पॉजिटिव एजेंट को कैरी करेंगे, यानी कि वेक्टर है, वेक्टर फॉर डिजीज, ठीक है, और वो पॉजिटिव एजेंट जो है क्या कॉज करेगा, एलिफेंटियासिस ह्यूमंस में। वैसे ही एडिस हो गया, ठीक है, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, ये सब मस्कीटोज के स्पीशीज है, ये क्या करते हैं, डेंगी या येलो फीवर कॉज करेंगे, डेंगी या येलो फीवर, ठीक। अब आपको लगेगा यार मच्छर ने काट लिया हमें डेंगी हो गया, मच्छर ने काटा है, ठीक है, आपको डेंगू हुआ है, लेकिन वो मच्छर की वजह से नहीं, मच्छर के अंदर एक पॉजिटिव एजेंट था, मच्छर ने जैसे आपको काटा वो पॉजिटिव एजेंट आपके बॉडी में चला गया और उसने डिजीज कॉज किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर डिजीज है, कैरी कर रहे हैं उस पॉजिटिव एजेंट को, हार्मफुल आर्थ्रोपोड्स, ठीक। सी फ्लाई, इसमें टी एब्सेंट होता है शायद, जहां तक मुझे याद है, सॉरी टी एब्सेंट बोल रहा हूँ, टी साइलेंट होता है। सी फ्लाई, पहले मैं इसको टिसी टिसी पढ़ता था टिसी टिसी, सीसे फ्लाई, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। सैंड फ्लाई, ये काला अजर कॉज करते हैं। हाउस फ्लाई, देखिए घर में पाया जाता है, डोमेस्टिक हाउस फ्लाई, ठीक, लेकिन कितने सारे डिसीज कॉज करता है, मतलब ये नहीं कॉज करता, ये ऐसे वेक्टर, ऐसे पॉजिटिव एजेंट को कैरी करता है, वेक्टर है, ठीक है, जो ऐसे पॉजिटिव एजेंट को कैरी करता है जो कितने सारे डिजीज कराता है, देखिए, ठीक है। तो हाउस फ्लाई कहीं भी आपको दिखे, आपके खाने पे अगर बैठ रहा हो तो उसको हटाइए, या फिर आप अगर बाहर कहीं जा रहे, ठीक है, स्ट्रीट फूड खा रहे हो और आपको वहां मक्खी वक्की दिख जाए तो वहां से मत खाइएगा। कहीं आप फुचका उचका खाने जा रहे हो और उसका फुचका यानी कि वो जो होता है ना गोलगप्पा पानी पूरी बतासे, ठीक है, तो वो खा रहे हो और आलू पे देख रहे हो मधुमक्खी भिनभिना रहा है, मधुमक्खी नहीं सॉरी, ये हाउस फ्लाई मक्खी भिनभिना रहा है, तो मत खाना, चले जाना कहीं और अच्छी जगह जाके खाना। या फिर मिठाई उठाई की दुकान पे आप देखते हो तो वहाँ पे तो मधुमक्खी मक्खी सब भिनभिनाते रहते हैं, तो उन सब दुकानों से दूर रहिएगा, क्योंकि ये हाउस फ्लाई ये ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स को कैरी करते हैं जो कि क्लोरेला, क्लोरेला डायरिया, ठीक है, सॉरी क्लोरेला बोल रहा हूँ, कोलेरा, कोलेरा डायरिया, डिसेंट्री, गैंग्रीन, इंटेस्टाइनल फीवर, ऐसे डिजीज को कॉज करते हैं। कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, गैंग्रीन, इंटेस्टाइनल फीवर। बेड बग, ये रिलैप्सिंग फीवर या टाइपस कॉज कराते हैं। लूज, ट्रेंच फीवर, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा खुद डिजीज कॉज नहीं कर रहे, लेकिन ये ऐसे कॉजेटिव एजेंट को कैरी कर रहे अपने अंदर, यानी कि वेक्टर है जो डिजीज कराता है, तो वेक्टर फॉर डिजीजेस हम इन्हें कहते हैं। अगेन ये आप शायद क्लास 12th में पढ़ोगे, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे, वहां पे भी सारे एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे, कुछ कुछ तो पढ़ोगे, ये 3 तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ पढ़ोगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो एक्स्ट्रा, अरे तो क्या दिक्कत है, 12th में 12वीं में जाके तो पढ़ना ही है, तो यहीं पढ़ लो एक बार, क्या दिक्कत है। और अगर आपको माने कि नहीं मैं वहीं जाके पढ़ूंगा तो वहीं पढ़ना, इग्नोर कर दो इस स्लाइड को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्लाइड ना, ये समझ लो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में भी एक्स्ट्रा है, बहुत कम चांसेस है यहाँ से कुछ आने के, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लार्वा एंड प्यूपी, कैटरपिलर जो होता है ये किनका लार्वा है, सिल्कवर्म एंड बटरफ्लाई का, यानी कि यहाँ पे आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर के लार्वा की बात की गई है, क्योंकि मैंने कहा था आर्थ्रोपोडा में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, किसी किसी में इनडायरेक्ट भी होता है, तो आपको लार्वा देखने को मिलेगा, लार्वा लार्वा स्टेज देखने को मिलेगा। तो सिल्कवर्म बटरफ्लाई का लार्वा का नाम हो गया कैटरपिलर, हनी बी का ग्रब, हाउस फ्लाई का मैगट, मस्कीटो का रिगल्स नाम है, ठीक है, क्रैब का हम जोई या मेगालोपा बुलाते हैं, प्रॉन नॉप्लियस, ठीक है। तो ये तो आप इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, एनसीईआरटी स्पेसिफिक होकर पढ़िए, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी अगर आपका एकदम टिप टॉप चल रहा है तो एक्स्ट्रा देख लीजिए, मन करे तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी स्पेसिफिक रहिए। तो यहाँ पे ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारा होता है कंप्लीट, मिलता हूं मैं आपसे
एनिमल किंगडम के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम मोलस्का फाइलम की बात करेंगे। तो फिर अभी बाय, थैंक यू, टेक केयर।